चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें 10वीं के बाद क्या करना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि भाई 10वीं के बाद साइंस सब्जेक्ट लेना सही रहता है। तो उसमें अगर भी दो सब्जेक्ट होते हैं, मैथ और बायो, तो आप अगर 10वीं के बाद मैथ लेते हैं तो उससे होने वाले क्या फ़ायदा है उसकी जानकारी हम लेंगे। तो ज़्यादातर स्टूडेंटों का असमंजस रहता है कि भाई उन्हें क्या लेना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। तो इस वीडियो को देखकर वो अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेड बटन दबाकर, नीचे रेड बटन होगा उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाना न भूलें। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा आपको इसकी जानकारी तुरंत मिलेगी और आप अपने नॉलेज में इंक्रीमेंट कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, 10वीं के बाद करियर बनाने के लिए अगर आप सोच रहे हैं साइंस में और वो भी मैथ स्ट्रीम में, तो एक बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है। क्योंकि 10वीं के बाद अगर आप मैथ स्ट्रीम ज्वाइन कर लेते हैं, यानी मैथ सब्जेक्ट ले लेते हैं जो कि 12वीं तक चलेगा, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप बहुत सारे एरियाज़ में जा सकते हैं। क्योंकि देखिए 10वीं मैथ से जब आप पढ़ लेंगे ना, तो उससे फ़ायदा होगा कि इंजीनियरिंग लाइन तो आपकी पहले क्लियर हो जाएगी, आप उसमें आसानी से जा सकते हैं। तो और उसमें आप आसानी से एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग करना कितना आसान हो गया है। क्योंकि दुनिया भर के इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए हैं अब, और सेंट्रल लेवल के साथ साथ स्टेट लेवल पर भी इंजीनियरिंग की डिग्री प्रोवाइड की जा रही है। जैसे आपका यूपीटीयू हो गया जो कि स्टेट लेवल पर इंजीनियरिंग की डिग्री प्रोवाइड करता है। उसी तरह के भाई इसी तरह आईआईटी की डिग्री तो है ही है, सब लोग जानते हैं। तो इस तरह से आप इस लाइन में जा सकते हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारे क्षेत्र में जा सकते हैं अगर आप मैथ स्ट्रीम लेते हैं। जैसे कि SCRA का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कि स्पेशली उन्हीं लोग के लिए होता है जो भाई जिनकी 12वीं में मैथ रहती है। तो जब आप 10वीं के बाद मैथ स्ट्रीम ज्वाइन कर लेंगे तो आप SCRA जैसे एग्जामिनेशन दे सकते हैं और दूसरी बहुत सारी एग्जामिनेशन। क्योंकि 10वीं के बाद अगर आप मैथ स्ट्रीम ले लेते हैं, उसके बाद कुछ अच्छी जगहों से आप बीटेक कर लेते हैं, या मतलब कुछ और भी लाइन BSc कर लेते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 10वीं के बाद आप ये मैथ लें फिर इंटर करें, फिर उसके बाद आप बीटेक ही करें। BSc भी कर सकते हैं, BSc IT BCA कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट है कि मल्टी एरिया में जाने के लिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं बहुत सारे एरियाज़ में, तो अब आप 10वीं के बाद मैथ चुनें। लेकिन इसके लिए अब देखिए फ्रेंड्स, 10वीं के बाद केवल मैथ चुनना ही कब सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि 10वीं में अगर आपका मैथ अच्छा नहीं रहा, अगर मान लीजिए 100 में से आप 50 नंबर पाते हैं, 60 नंबर पाते हैं, 65 नंबर पाते हैं, तब उसको बहुत अच्छा कैटेगरी नहीं कहा जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आप मैथ में वीक हैं। अगर मान लीजिए कि 60 से ऊपर है तब थोड़ा, मगर मैथ में आप 10वीं में 100 में से 60 से ऊपर पाएँ 60 नंबर से, तब आप आगे जाने की सोचिए, मतलब मैथ स्ट्रीम लेना सोचें। क्योंकि आगे जो मैथ होगा वो थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि उसमें करीब 5 से 6 किताबें चलती है। जैसे कि अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, आपका कैलकुलस हो गया, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, इस तरह से करके कुल 6 किताबें होती हैं। कोऑर्डिनेट हो गया। तो अगर मैथ में स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो फिर वहाँ झेलने के लिए भी तैयार हो जाए। उसके बाद क्या होगा कि मैथ लेना जी का जंजाल बन जाएगा। तो कहने का मतलब अगर क्षमता है तभी लीजिए, ऐसा नहीं कि क्षमता नहीं है और आपने ले लिया मैथ, फिर तो दिक्कत ही रह गई। इसके साथ प्रॉपर गाइडेंस भी चाहिए। अगर मैथ आपने लिया तो आप सोचिए कि केवल बिना प्रॉपर गाइडेंस के अपने से पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैथ में अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा सा चाहिए। ये किसी भी सब्जेक्ट से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हम इतना ये चाहे आपका, क्योंकि देखिए दूसरे अन्य सब्जेक्ट केवल लर्निंग पर बेस्ड होते हैं, उनमें ज़्यादातर याद ही करना रहते हैं। मैथ ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। और जानकारी के अनुसार आपको हम बता दें कि मैथ का जो नॉलेज होता है दिमाग को माइक्रो करता है। माइक्रो मीन्स सूक्ष्म करता है। तो यहाँ पर स्टूडेंटों का मतलब, कुछ स्टूडेंट तो भाई समझ जाएंगे माइक्रो का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है। लेकिन मैं जानकारी के अनुसार आपको बता देता हूँ कि सूक्ष्म होने, अगर आप अपने दिमाग को सूक्ष्म कर देते हैं तो मतलब अपने आप को दिमाग को आप बारीक कर देते हैं। बारीक मतलब पतला कर देते हैं। जब आप अपने दिमाग को पतला करेंगे ना, तो कोई भी चीज़ समझने में बहुत तेज़ी से आप कोई भी चीज़ आसानी से समझ लेंगे, बहुत तेज़ी से समझ लेंगे। तो ये फ़ायदा होता है मैथ पढ़ने का और मैथ की स्किल्स का। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, रेड बटन दबाकर, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप लेटेस्ट जानकारी से जुटे रहें। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।